हेलो गाइस, मैं एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ वायरल हिट के एक और नए एपिसोड के साथ। तो मैंने पोल डाला था कि मैं कौन सा एनिमे पूरा कवर करूँ, तो भाई देखा मैंने कि वायरल हिट पे बहुत ज्यादा लोगों ने वोट किया था। ये रहा एपिसोड 2। खैर बाकी ज्यादा बकवास न करते हुए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। तो लास्ट एपिसोड में अपने स्नाइपर को पता चल गया था कि आखिर उनके चैनल पे येलो डॉलर का फ्लैग कैसे आया है, लेकिन अपना हॉबिन तो कहीं और ही बिजी था कोलैब करने में। हम यहाँ पे फिर से स्नाइपर को देख पाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में किसी को मिलने आया था। और क्या ही रेस्टोरेंट है भाई, ये बंदा उसको आवाज मारता और बोलता तो तुम ही हो वायरल हिट से जिसके चैनल पे सेम इशू आया जो मेरे चैनल पे था। देख पाते हैं ये और कोई नहीं चिरंजी था, जिसके बारे में एक बंदे ने कमेंट में यहाँ पे बताया था अपने स्नाइपर को, और वो उसी से मिलने आया था ताकि वो जान सके आखिर उनके चैनल पे येलो फ्लैग क्यों आया है। स्नाइपर की तो भाई उस बंदे को देख के ऑलरेडी हवा टाइट हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी सेम इशू फेस हुआ था, क्योंकि तुम्हारे चैनल पे जो येलो फ्लैग था वैसा ही हमारे चैनल पे आ रखा है, लेकिन तुम वीडियो किस चीज के बनाते हो। तभी वो यूट्यूबर रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ पे मग बैंग वीडियोस बनाता हूँ। बोलता है कि मैं बग्स वगैरह को खा के वीडियो बनाया करता था। और ये सुन के तो स्नाइपर शॉक हो जाता है। स्नाइपर उससे पूछता है कि वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे हिसाब से तो सिर्फ बग्स वगैरह खाने से तुम्हारे चैनल पे येलो फ्लैग नहीं आना चाहिए। तभी वो बंदा कहता है नहीं, येलो फ्लैग मेरे उस वजह से नहीं आया था, और मैं हमेशा ऐसी वीडियो नहीं बनाया करता, मैं सिर्फ कभी कभार ही ऐसी वीडियोस को अपलोड करता था। स्नाइपर उससे पूछता है कि क्या हमारा चैनल वायलेंस की वजह से यहाँ पे फ्लैग्ड आउट हुआ है, क्योंकि वायलेंस तो हमारी वीडियो में है, लेकिन हमने उसे काफी कोशिश की है कि वो ज्यादा ना दिख सके। लेकिन वो बंदा बताता है कि अगर तुम्हारा चैनल वायलेंस की वजह से फ्लैग्ड आउट होता तो शायद तुम्हारा चैनल वहां से उड़ जाता। तो मुझे नहीं लगता कि ये रीजन है तुम्हारी वीडियोस का डीमोनेटाइज होने का। स्नाइपर उसे बोलता है कि मैंने हर एक चीज ट्राई की है कि इस येलो फ्लैग को हटाया जा सके। मैंने थंबनेल एडिट किया, मैंने वीडियो एडिट करी, मैंने हर एक चीज को रीचेक किया है, लेकिन फिर भी मेरे चैनल से वो येलो फ्लैग नहीं हट रहा। तभी चिरंजी उसे बोलता है मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे चैनल को टारगेट किया जा रहा है, जैसे मेरे चैनल को किया गया था। चीज से स्नाइपर एकदम गुस्सा हो जाता है और टेबल पटक के खड़ा हो जाता है। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि किसी की वीडियोस को रिपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन एक साथ इतनी सारी वीडियोस को रिपोर्ट करना ही पॉसिबल नहीं है, या फिर एक साथ इतने सारे लोग वीडियोस को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आखिर मेरे चैनल को लोग कैसे टारगेट कर रहे हैं। स्नाइपर एकदम बोलते बोलते रुक जाता है, बोलता है क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हारे चैनल को भी यहाँ पे टारगेट किया गया था। वो कहता है हाँ, मेरे चैनल को भी टारगेट किया गया था, और बहुत जल्दी तुम्हारे चैनल पे टारगेट होने के बाद जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा तो वो लोग तुम्हारा चैनल खरीदने के लिए आएंगे। ये सब सुन के तो यहाँ पे स्नाइपर भी ब्लैंक हो चुका था। इस सब यहाँ पे हॉबिन की तरफ आ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि रूबी ने यहाँ पे हॉबिन को पैसे दे दिए थे जो उन्होंने कोलैब किया था उसका, और रूबी से कहते थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं नॉर्मल से ज्यादा पैसे कमा पाई हूँ। हॉबिन भी उसे थैंक यू बोलता है। रूबी से बोलती है क्या तुम दूसरी वीडियो बनाने के लिए भी आओगे ना मेरे साथ दोबारा से कोलैब करने के लिए। तो हॉबिन कहता है हाँ बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा, लेकिन रूबी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रूबी कहती है अरे अरे बस चुप करो हॉबिन, अब मुझे यहाँ पे डेट के लिए मत पूछ रहा। हॉबिन कहता है अरे नहीं मैं तुमसे डेट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तुमने मुझे 10,000 वॉन कम दिया है भाई साहब। हॉबिन कहता है कि हमारी बात तो हुई थी कि हम इसे आधा आधा करेंगे, तो तुम्हें 6 लाख वॉन मिले और तुमने सिर्फ मुझे 290 दिए हैं, मेरे को तो यहाँ पे 3 लाख मिलने चाहिए थे ना। जिस रूमी कहती है अरे सॉरी शायद काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, और रूमी उसे बाकी के पैसे भी दे देती है। पैसे लेके हॉबिन वहां से चला जाता है। यही सोच रहा था कि ऐसे करके ही मैं शायद 20 मिलियन वॉन जोड़ पाऊं। मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं मेरी मदर की सर्जरी के लिए, तो मुझे कैसे भी करके इन पैसों को कमाना होगा। अभी हमें यहाँ ग्यूल दिखाई जाती है जो कि अपने फादर के साथ यहाँ पे आराम से खाना खा रही थी, लेकिन तभी वो चिल्ला के टेबल पटाने लगती है और बोलती है मुझे पैसे चाहिए। लेकिन उसका फादर कहता है कि पैसे चाहिए तो जाके खुद कमाओ। ग्यूल अपने फादर पे गुस्सा होने लगती है और बोलती है मुझे इन पैसे की जरूरत है। तो उसका फादर कहता है कि 2-3 हजार तो मैं फिर भी दे दूं, लेकिन 20 मिलियन वॉन कहाँ से लाके दूंगा मैं तुम्हें। ग्यूल इस बात से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, और उसका बाप उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि मुझे पता है ये सब तुम उस लड़के के लिए कर रहे हो जो तुम्हें एक दिन स्कैम कर देगा, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाओ खुद का कुछ सामान बेच दो। तभी वो अपने रूम में आती है और उसे दिखाई देता है अपना पीसी, और वो कहती है समझ गई पैसे कहाँ से आ सकते हैं, और वो अपना पीसी बेचने के लिए तैयार हो जाती है। और 1 मिनट क्या ये एप्पल का पीसी है। फिर हमें यहाँ पे भूमि दिखाई जाती है जो कि अपने शॉप ओनर से कहती है कि बॉस मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए। तो बॉस समझ नहीं रहा था कि अचानक से इतना पैसा क्यों मांग रही है। भूमि चिल्ला के अपने बॉस को बोलती है बॉस मैं यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रही हूँ ना, मुझे अपना सेवरेंस का पे चाहिए। सेवरेंस पे यानी जब 1 साल कोई भी वर्कर काम कर लेता है तो उसको एक अमाउंट मिलता है, उसी के बारे में भूमि यहाँ पे बात कर रही है।
बॉस के ऊपर चिल्ला के बोलती है मुझे वो पैसे चाहिए और मैं अपनी जॉब भी छोड़ रही हूँ, और वो वहां से चली जाती है। उसका बॉस उसे रोते रोते यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि भूमि अभी तुमने 1 साल यहाँ पे काम नहीं किया है। भूमि भाई कुछ नहीं सुनती और वहां से सीधा निकल जाती है। तभी हमें यहाँ पे अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम हॉबिन की मदर को देख पाते हैं, और हॉबिन की मदर से मिलने आई थी यहाँ पे भूमि। भूमि को ऐसे एप्पल काटता हुआ देख उसकी मम्मी उससे कहती है क्या तुम असैसिन हो, क्योंकि तुमने चाकू वैसे ही पकड़ा हुआ है। भूमि कहती है अरे सॉरी, मैंने तो बस ये टीवी में देखा था तो मुझे लगा शायद ऐसे ही काटते हैं। तब इसकी मदर कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की इतनी सुंदर दोस्त है, और इस पे भाई भूमि बहुत शर्मा जाती है। हॉबिन की मदर कहती है कि जब से मेरी तुमसे मुलाकात हुई है और जब से मैं एडमिट हुई हूँ और तुमसे मिली हूँ, तब से हॉस्पिटल में मेरी और ज्यादा केयर होने लगी है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आती है और कहती है कि आपको पता नहीं है, लेकिन भूमि वहाँ से उठते तुरंत जाके उसका मुंह बंद कर देती है और उसे कहती है चुप चुप, कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे। मैं कहती हूँ उसे कि इस चीज को यहाँ पे सीक्रेट रखो, ये बात नहीं बतानी है। तभी वो डॉक्टर कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे फादर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तब उसकी मदर मन में ही सोच रहे थे कि अरे हॉबिन तुम्हें भूमि की और ज्यादा हेल्प करनी होगी और ज्यादा उसका ध्यान रखना होगी कि उसके फादर एक डॉक्टर है। तभी उसकी मदर की नजर पड़ती है भूमि के फोन पे जो कि वो वहीं छोड़ गई थी, और उसके फोन में एक वीडियो चल रहा था। उस वीडियो को देख के उसकी मदर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे हॉबिन भी आ जाता है अपनी मदर से मिलने के लिए। मदर हॉबिन को फोन दिखाते हुए बोलती है मुझे जानना है तुम्हारे यूट्यूब के बारे में, और ये कैसी वीडियोस है हॉबिन, बताओ मुझे उसके बारे में। और हॉबिन तुरंत ही वो फोन उसकी मदर के हाथ से छीन लेता है। तभी यहाँ पे जैसी हॉबिन उस फोन में देखता है और वो वीडियो देख के हॉबिन भी शॉक हो जाता है। तभी सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं स्नाइपर और चरणजी को। चरणजी उसे बोल रहा था कि तुम्हें भी बहुत जल्दी यूट्यूब छोड़ने के लिए बोला जाएगा, और सिर्फ बोला नहीं तुम्हें फोर्स किया जाएगा जैसे कि मुझे किया गया था। और ये सुन के तो भाई स्नाइपर बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था, और वो स्नाइपर को यही बताता है कि एक दिन उसने एक ऐसी चीज नोटिस करी जिसको देख के वो खुद समझ गया था कि आखिर उसके वीडियो फ्लैग्ड आउट क्यों हो चुके हैं, क्योंकि एक कॉपी कैट चैनल बन चुका था जो कि बिल्कुल उसके चैनल की कॉपी था, और वीडियोस भी बिल्कुल उसी की तरह बना रहा था, और वो इतने सारे वीडियो अपलोड कर रहा था जिसकी वजह से मेरा चैनल फ्लैग्ड आउट हो गया था। वापस से हॉबिन पे आते हैं और हम देख पाते हैं हॉबिन जो चैनल देख रहा था, यानी जो वीडियो अपने उस फोन में देख रहा था वो था वायरल हुक, यानी कि वो बिल्कुल हॉबिन की तरह एक्टिंग कर रहा था। इवन थंबनेल भी उसने हॉबिन की तरह बनाया हुआ था, लेकिन हॉबिन यही सोच रहा था कि ये तो मेरा चैनल है ही नहीं। तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है वायरल हुक का, जो कि भाई एकदम कॉपी बना हुआ था अपने हॉबिन की, और वो बोल रहा था कि आज का पहला लेसन एक एमेचर फाइटर को कैसे हराए। और हम देख पाते हैं वहाँ पे एक बंदा जमीन पे पड़ा हुआ था। वो वायरल हुक वाला बंदा कहता है कि एमेचर फाइटर को हराना आसान तो नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। बता रहा था कि मैंने यहाँ पे इस बंदे को एक ओवरहैंड हुक मार के यहाँ पे खत्म किया है, और तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। ऐसे ही उसका वीडियो खत्म होता है हम देख पाते हो बंदा मन में ही सोच रहा था कि यार ऐसे एक्टिंग करना तो बहुत ही बेकार है, और मुझे ऐसा एक्टिंग करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आखिरकार मुझे ऐसे वीडियोस बनाते रहने हैं ताकि इस बंदे के चैनल को मैं जल्दी ही ओवरटेक कर सकूं। देख पाते हैं भाई वो बंदा उस लिटरली जो जमीन में पड़ा हुआ उसके ऊपर सूसू कर रहा था भाई। वो कि वो हॉबिन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था भाई, वो अलग ही लेवल का एक फाइटर था, और पूरी बॉडी पे उसके टैटू भी हम देख पा रहे हैं। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ से देख पाते हैं कि वो वायरल हुक वाला बंदा एक और लाइव स्ट्रीम कर रहा था और बिल्कुल हॉबिन की तरह ही एक्टिंग कर रहा था, चाहे उसके हेयर हो गए चाहे उसकी हाइट हो गई, बिल्कुल वो हॉबिन की तरह ही बन के दिखा रहा था। और उसने अभी अभी एक यहाँ पे फाइटर को भी हरा दिया था जो कि ब्लैक बेल्ट था। और हम यहाँ पे देख पाते हैं ग्यूल, स्नाइपर और अपना हॉबिन तीनों ही मिलके वो वीडियो को देख रहे थे, और वो तीनों ही हैरान थे कि ये बंदा कैसे बिल्कुल हॉबिन की कॉपी कर रहा है। स्नाइपर बोलता है कि ये तो बिल्कुल हमारी ही कॉपी कर रहा है, जैसे हमने शुरुआत की थी वैसे ये भी कर रहा है। तो क्यूल कहती है कि भाई ये तो बहुत गलत बात है ना, हमें उसको दिखाना चाहिए, लेकिन हॉबिन उसे टोकता और बोलता है आखिर हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो स्नाइपर बोलता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर है भाई वो तो बहुत बुरा भला बोल रहे हैं उसको उसके कमेंट्स में जा जाके, और हमारे ही बारे में वहाँ पे बता रहे हैं कि ये बंदा कॉपी है वायरल हिट का। स्नाइपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हॉबिन को बताता है कि यहाँ पे यूट्यूब पे कोई भी लॉयल्टी नाम की चीज नहीं होती है, यहाँ तक कि उसके खुद काफी सारे सब्सक्राइबर उसके कमेंट्स में जाके कमेंट कर रहे हैं कि अरे क्या हो गया अगर ये हॉबिन की कॉपी बना रहा है, तो हम दोनों के ही वीडियो देखेंगे और दोनों को ही यहाँ पे सर्च करके दोनों को ही फॉलो करेंगे। इसमें तो कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए, हमारी मर्जी, हम यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं। तभी स्नाइपर यहाँ पे बोलता है कि यूट्यूब पे वैसे भी कोई ऐसा रोल नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही बंदे को सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम कितने भी बंदों को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ग्यूल उसे कहते हैं कि क्या इसका मतलब हमें उनसे कॉम्पिटिट करना पड़ेगा।
लेकिन स्नाइपर उसे बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक वीक में 3 वीडियोस डालता है और मुश्किल से एक मंथ में एक वीडियो, तो हम किसी भी तरीके से उसको टक्कर नहीं दे सकते हैं और हम इसमें बहुत बुरी तरह हार जाएंगे। स्नाइपर यही बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद वो बंदा एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि एक वीक में 3 वीडियो डालना ये किसी प्रो का ही काम है और वो प्रो फाइटर है, इसी वजह से 3 वीडियोस अफोर्ड कर पा रहा है वीकली डालने के लिए। कि यूट्यूब जो है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है, तुम जितने ज्यादा वीडियो डालोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें एंगेजमेंट मिलती है और उतना ही चैनल तुम्हारा ग्रो होता है। और तुम देख सकते हो उसका चैनल ऑलरेडी 90,000 सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर चुका है। और स्नाइपर यही बताता है कि उनके चैनल पे येलो फ्लैग होने के कारण, यानी उनकी जो वीडियो डिमोनेटाइज हुई है उसकी वजह से उनका चैनल यहाँ पे सर्च में भी नहीं आ रहा है। अगर उनका चैनल सर्च करोगे तो वहाँ पे वायरल हुक वाले बंदे का चैनल आ जाता है यूट्यूब पे और उनका चैनल कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो जाके वायरल हुक को सब्सक्राइब करने लगेंगे, जिससे कि एक दिन हमारा चैनल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन हॉबिन कहता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत टाइम से सिर्फ एक ही चीज का वेट कर रहा हूँ, वो है हमारे चैनल का वापस से मोनेटाइज होने का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये फिर से हो पाएगा और ना ही मैं अब और इस चीज को देख सकता हूँ। ऊपर से वायरल हुक वाला बंदा, इसको देख देख के मेरा ऑलरेडी काफी दिमाग खराब हो चुका है और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो मेरी मॉम की सर्जरी भी पेंडिंग है, तो वो कैसे होगी। यहाँ पे रोते रोते बोलता आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं चीजें कुछ ठीक करने जाता हूँ तो हमेशा क्यों ऐसे गड़बड़ हो जाती है। वो लोग यहाँ पे हॉबिन को हौसला देने लगते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्नाइपर कहता है कि मैं सब चीज ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, हॉबिन बस थोड़ा सा वेट करो। तब तक के लिए हमारे पास जो पुराने वीडियोस है रिकॉर्ड किए हुए, हम उनको एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ग्यूल उसे बोलती है सॉरी ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने जो अपना कंप्यूटर है वो बेच दिया है। और ये सुन के तो स्नाइपर भी शॉक हो जाता है। ग्यूल उसे बताती कि ये सब वो हॉबिन के लिए कर रही थी, ताकि हॉबिन को पैसे की जो जरूरत है वो पूरी हो सके, इसलिए उसने अपना कंप्यूटर बेचा था। लेकिन जिस बंदे को कंप्यूटर देने गई थी वो बंदा उसका कंप्यूटर लेके ही भाग गया और उसने उसके साथ स्कैम कर दिया। ग्यूल ने उसे पकड़ने की कोशिश भी करी, लेकिन वो काफी तेज था और वो वहां से गायब भी हो गया। ये चीज सुन के तो स्नाइपर और हॉबिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और हॉबिन कहता है मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, और क्या तुमने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की है। और ये सुन के तो भाई साहब वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तब स्नाइपर बोलता है हॉबिन क्या तू पागल हो चुका है, ये सब उसने सिर्फ तेरे लिए किया ताकि तेरी मदर की सर्जरी हो सके और कुछ पैसे इकट्ठा हो सके। लेकिन हॉबिन वहां से खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने ऐसा उसे करने के लिए नहीं कहा था, और वो वहां से जाने लगता है। वो मन ही मन में सोचता है कि मुझे पता है इससे इन्हें हर्ट तो होगा, लेकिन अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता। वापिस से हमें वो वायरल लुक वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि स्कूल में एक लड़की को प्रपोज कर रहा था और वो बिल्कुल डिट्टो हॉबिन जैसी ही एक्टिंग कर रहा था। ये देख के वहाँ जो लड़कियां खड़ी थी उनको भी ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। अभी वो अपने सब्सक्राइबर को बोलता है कि यार इसने तो मुझे फिर से मना कर दिया। और हम देख पाते हैं कि यह वीडियो भाई साहब हॉबिन बाहर बैठ के देख रहा था। देख के हॉबिन काफी ज्यादा दुखी हो चुका था। वो यही सोच रहा था कि आखिर ये बंदा मेरे जैसा एक्टिंग क्यों कर रहा है, और मैं कभी एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं एग्जैक्टली ऐसा ही हूँ, लेकिन ये मुझे कॉपी कर रहा है और एक्टिंग करके दिखा रहा है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी एक्टिंग नहीं की है। वो यही सोच रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं अपना चैनल पूरी तरीके से खो दूंगा। लेकिन एक बात अच्छी कि उसे सैम डक के चैनल के बारे में नहीं पता है। वो कहता है कि अगर उसे सैम डक के चैनल के बारे में पता होता तो शायद वो कभी जिम ज्वाइन नहीं करता। और हम यहाँ पे देख पाते हैं वायरल होकर एक जिम ज्वाइन करने आया था, जहाँ पे हॉबिन यही सोच रहा था कि अगर ये बंदा सच में लूजर है तो एक लूजर कभी भी जिम ज्वाइन करने की नहीं सोचेगा। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे खुद के मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं जाके किसी जिम में ज्वाइन करूं। और यहाँ पे हॉबिन इसको सोचते सोचते ही वहीं बेंच पे लेट जाता है और कहता है कि मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है और आज तो मैंने ग्यूल को भी बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। यहाँ तक कि भाई हम देख पाते हैं बिल्कुल उसको मारने के लिए आ रही थी और स्नाइपर ने उसको बचा लिया था उसको रोक के। यहाँ पे यही सोच रहा था कि वो कितना बड़ा गधा है, उसको यहाँ पे एक लीडर की तरह एक्ट करना चाहिए था, ना कि ऐसे उसको उल्टा सीधा बोलना चाहिए था। लेकिन वो सोच रहा था कि आखिर वो एक चीज तो समझ नहीं पा रहा है कि स्नाइपर तो चलो उसका फ्रेंड है जो उसकी हेल्प करे, लेकिन ग्यूल उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रही है, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे भूमि आ जाती है और उसके बाद भूमि आके यहाँ पे उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी वहाँ पे भूमि उसको बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारी मदर की सर्जरी है जिसकी वजह से तुम काफी दुखी हो और तुम्हारे यूट्यूब चैनल में भी जो प्रॉब्लम आई है मुझे उसके बारे में पता है। इन भूमि के वहां होने की बाद भी यहाँ पे हॉबिन अपना काफी ज्यादा दुखी था। वो अभी तक उसी चीज के बारे में सोच रहा था और वो बोलता भी है कि भूमि की बातों से भी मुझे इरिटेशन हो रही है।
भूमि खड़ी होती है और उससे कहती है हॉबिन तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी मॉम की सर्जरी के पैसों का जुगाड़ कर दिया है, वो मैं खुद यहाँ पे कर दूंगी, क्योंकि तुम्हें पता ही है जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ से मुझे सेवरेंस पे मिलने वाला है और उस पैसे से मैं सर्जरी का पैसा दे दूंगी। और हॉबिन यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो यही सोच रहा था कि आखिर हर कोई उसकी मदद क्यों करना चाहता है, चाहे वो भूमि हो, ग्यूल हो या स्नाइपर। आखिर इन लोगों में जानता ही कितना हो। और भूमि तो सिर्फ मेरे साथ काम करती है, एक दो बार ही मैं उसे ढंग से मिला हूँ, तो आखिर ये मेरी मदद क्यों करना चाहती है। और हॉबिन यही सोच रहा था कि वो इसके बदले उनको रिटर्न भी नहीं कर पाएगा, तो आखिर ये क्यों मेरी मदद कर रहे हैं। भी हॉबिन खड़ा हो जाता है और भूमि की तरफ देख के बोलता है भूमि तुम्हें वहाँ से सेवरेंस पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुमने 1 साल वहाँ पे काम ही नहीं किया। सेवरेंस पे सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो 1 साल काम करते हैं। हॉबिन वहां से जाते जाते यही बोलता है भूमि तुम्हें इतनी सी बात कैसे नहीं पता थी। तभी हम यहाँ पे भूमि को देख पाते हैं जो कि रोने लगती है और वो यही सोच रही थी आखिर उसे इस चीज के बारे में क्यों नहीं पता, आखिर कैसे वो इस चीज के बारे में भूल सकती है। बिन वहां से जाते जाते यही सोच रहा था कि आखिर क्यों हर कोई मेरे साथ इतना अच्छा होने का बर्ताव क्यों कर रहा है। मुझे इससे इरिटेशन हो रही है। यहाँ तक कि जब लास्ट टाइम मदर ने मेरे फोन में वो वीडियो भी देखा था तभी उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तभी हॉबिन के नंबर पे एक फोन आता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस वायरल हुक वाले बंदे को देख पाते हैं। ये देख पाते हैं कि जो वायरल हुक वाला बंदा था वो बिल्कुल ही हॉबिन की तरह, जैसे उसने रूमी के साथ कोलैब किया था वैसे भी उसने एक लड़की के साथ कोलैब किया हुआ था। एक्टिंग भी बिल्कुल उसी की तरह कर रहा था और बोलता है कि आज हम 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग करने वाले हैं। यहाँ पे रूमी को भी देख पाते हैं जो कि उसी का वीडियो देख रही थी और वो सोच रही थी मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर हॉबिन इतना दुखी क्यों है और ये चीज देख के तो उसे और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन मेरे पास कोलैब के और भी आइडिया है, लेकिन हॉबिन तो यहाँ पे मुझे रिप्लाई ही नहीं कर रहा, ना मेरी कॉल उठा रहा है ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है। हम वापिस से यहाँ पे हॉबिन को देख पाते हैं और उसके सामने वही वायरल हुक वाला बंदा आ जाता है। लेकिन इससे पहले आगे कुछ हम फिर से यहाँ पे स्नाइपर को देख पाते हैं जो कि किसी से मिलने आया था और वो भी उससे सेम चीज कहता है, तो अच्छा तुम्हारे चैनल पे भी येलो फ्लैग आ गया था। तभी हम यहाँ पे होयोंग नाम की एक यूट्यूबर को देखते हैं जिसके चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और उसका चैनल मेकअप से रिलेटेड था। वो भी उन्हीं की तरह सेम सिचुएशन से गुजर रही थी क्योंकि उसका चैनल भी डीमोनेटाइज हो चुका था और उसकी सारी वीडियोस पे येलो फ्लैग आ गए थे। बताती है कि उसने अपने इस YouTube चैनल के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मेकअप के ट्यूटोरियल बनाया करती थी, जिससे कि उसका चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था और उसको पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, जिसकी वजह से ही उसने अपनी जॉब छोड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसके चैनल पे वो येलो फ्लैग आने लगे तो उसके पैसे आना भी रुक चुके थे और उसकी कंडीशन इसकी वजह से बहुत बुरी हो गई थी। बताती है कि उसी के जैसा एक कॉपी कैट चैनल एक ही दिन में क्रिएट हो गया था और यहाँ तक कि उसने काफी सारे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए थे सेम उसी के स्टाइल में कॉपी करके, जिसकी वजह से उसके चैनल पे येलो फ्लैग आया और जब पैसे आना बंद हो गए तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। कहती है इन सब की वजह से ही मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैंने काफी लोगों को हर्ट किया, यहाँ तक कि अपने आप को भी। और ये बात सुन के स्नाइपर को हॉबिन की बात याद आती कि वो भी सबको हर्ट कर रहा है, शायद वो भी इसी वजह से काफी ज्यादा डिप्रेस है। स्नाइपर उससे पूछता है तो क्या तुमने इसके बाद अपना चैनल बंद कर दिया था? तो वो लड़की कहती है नहीं, मैंने अपना चैनल बंद नहीं किया था। जब तुम्हारे पास सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वो लोग तुम्हारे पास मसीहा बन के आते हैं, यानी कि कॉपी कैट चैनल वाला तुम्हारे पास आता है और तुम्हारे चैनल को खरीदने की शर्त रखता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पे हॉबिन के सामने भी वायरल हुक वाला बंदा खड़ा था। तभी हम देख पाते हैं उस वायरल हुक वाले बंदे को जो कि कहता है हाय मैं हूँ वायरल हुक से और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे चैनल को खरीदने, जिसके लिए मैं तुम्हें दूंगा 30 मिलियन वॉन। तभी हॉबिन कहता है अच्छा तो तुम वही हो जिसने मेरे चैनल के साथ ये सारी गड़बड़ की है। और वो चिल्ला के उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास 500 वॉन है? तू ही है ना वो जिसकी वजह से मेरा चैनल पे येलो फ्लैग आ रखा है? क्या तूने ही मेरी सारी वीडियो को रिपोर्ट किया है और तू आके मेरी कॉपी क्यों कर रहा है? तभी बंदा कहता है अरे अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा, मैं सिर्फ यहाँ तुझसे बात करने के लिए आया हूँ, लड़ने के लिए नहीं। हॉबिन उसके ऊपर गुस्से में हमला कर देता है और वो यहाँ पे डरने की एक्टिंग करने लगता है और बोलता है लेसन 1, जब भी कोई तुम पे हमला करे तो डरने की एक्टिंग करो ताकि उसे लगे कि तुम उससे डर रहे हो। उसे लगे कि तुम उससे डर रहे हो, उसे एक जोरदार पंच मारो। और हम देख पाते भाई उसने इतना खतरनाक पंच मारा था हॉबिन को कि हॉबिन की हालत खराब हो गई थी। तभी उसे याद आता है अरे यहाँ तो कोई कैमरा है ही नहीं और ना ही मैं लाइव हूँ, तो मुझे लगता नहीं मुझे एक्टिंग करने की जरूरत भी है। फिर से खड़ा होता है और उसको एक काफ किक मारता है, लेकिन वो उस काफ किक को डॉच करता है और हॉबिन के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार देता है और इससे भी हॉबिन की हालत खराब हो जाती है।
हॉबिन यहाँ पे अपने टैकल का यूज करता है, लेकिन उस टैकल को भी वो रोक देता है और एक जोरदार नी हॉबिन के मुंह पे मार के बोलता है कि मैं तुम्हारे चैनल को खरीदने के लिए 30 मिलियन वॉन दे रहा हूँ। क्या ये कम है तुम्हारे चैनल के लिए? आखिर क्या करोगे तुम ऐसे चैनल का जिसपे कोई पैसा ही नहीं आ रहा है? और हम यहाँ पे हॉबिन को देख पाते उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और वो घुटनों पे बैठा हुआ था, फिर भी वो यहाँ पे कह रहा था मैं अपना चैनल तुम्हें किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा। वो हॉबिन के बाल पकड़ता और उसको फिर से बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा चैनल येलो फ्लैग हो चुका है, जब उसे पैसा ही नहीं आ रहा तो तुम उसका क्या करोगे? और मेरा बॉस उसको थोड़ी सी ज्यादा जल्दी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना चैनल मुझे बेच दो ताकि मैं अपने बॉस को सीधे सीधे ये चीज दे सकूं। और ये सब बकवास मूव यूज करके तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझ जैसे फाइटर को हरा दोगे? ये सब बिल्कुल ही पुराने हो चुके हैं और तुम मुझसे इसे बिल्कुल नहीं हरा सकते। और तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम ये मूव यूज कर पा रहे हो तो तुम बहुत अच्छे फाइटर हो? ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे मांगी और ताई उनको हरा दिया, शायद तुम लकी थे इस वजह से उस फाइट को जीत पाए, लेकिन मेरा जो बॉस है वो उनसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और आसानी से हारने वालों में से नहीं है। और तभी वो हॉबिन के मुंह पे एक और मुक्का मारता और से बोलता है फटाफट अपना चैनल मुझे बेच दो। बात भाई साहब वो हॉबिन को बहुत बुरी तरह धोने लगता है और बार बार उसे एक ही चीज रिपीट करता है कि अपना चैनल मुझे बेच दे। और हॉबिन उसे बार बार मना कर रहा था लेकिन वो रुकता नहीं है, उसको लगातार मारे जा रहा था। हॉबिन को इतना मारता है कि भाई साहब हॉबिन भी जमीन पे बैठ जाता है घुटनों के बल और वो कहता है अगर तूने अपना चैनल नहीं बेचा तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिर्फ वो चीज करने के अलावा। तभी हम हॉबिन को देख पाते हैं जो कि भाई हाथ जोड़ के उससे माफी मांग रहा था और वो कहता है कि ठीक है मैं अपना चैनल तुम्हें बेच दूंगा, बस मुझे और मत मारो। वो बंदा हॉबिन के पास आता है और एक लिफाफा निकाल के उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि ये सब पहले से अगर तुम मान लेते तो शायद इतनी मार नहीं खानी पड़ती। तो इनको बताता है इसमें कुछ पैसे हैं एडवांस के रूप में, साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पे तुम्हारे साइन चाहिए होंगे। लेकिन अरे मैं तो पेन लाना ही भूल गया। वो हॉबिन का हाथ उसी के ब्लड में रखता है और उसी से वहाँ पे अंगूठा लगा के साइन करवा लेता है। और इसके बाद हम देख पाते हैं हॉबिन अब भी भाई खड़ा नहीं हो रहा था, वो हाथ जोड़ के उससे सॉरी सॉरी बोले जा रहा था। तभी वो बंदा अपने बॉस को फोन लगाता और कहता है कि अरे ये बंदा मान गया अपना चैनल बेचने के लिए और मुझे लगता है ये पुलिस कंप्लेंट करेगा क्योंकि ये एक नंबर का गधा है। देख पाते हैं कि हॉबिन रोते रोते बोल रहा था कि सॉरी मुझे अपना चैनल बेचना पड़ा। तो उसके सामने खड़ा था स्नाइपर और स्नाइपर उस पर भाग जाता है कि और तो एक नंबर का बेवकूफ है क्या, तूने हमसे पूछे बिना अपना चैनल कैसे बेच दिया? स्नाइपर उसके पास जाता है और उसके कंधे को हिला के बोलता है कि आखिर क्यों ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे लगा शायद मार खाते खाते तुम्हें आदत पड़ गई होगी और एक दो पंच तो तुम खा ही सकते हो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? स्नाइपर भी यहाँ पे रोने लगता है और बोलता है हॉबिन मेरी आंखों में देख के मुझे रिप्लाई दो, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? और हम देखते हैं कि हॉबिन भी रोने लगता है और बोलता है कि मैं उनसे किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकता था, वो लोग गैंगस्टर है और उनकी पूरी एक गैंग है जिनसे मैं मुकाबला नहीं कर सकता। स्नाइपर उसके पास आके बैठ जाता है और उससे कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो अब हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा या कुछ सोचना होगा, नहीं तो अपने चैनल पे गिव अप कर देना होगा और जो पैसे तुम्हें मिलेंगे तुम उससे अपनी मदर की सर्जरी करा सकते हो या अपने काम में लगा सकते हो। फिर स्नाइपर हॉबिन को बोलता है कि अरे यार मुझे लगता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि मुझे लगा शायद इस फीचर को हम यूज करके पैसे बना पाएंगे, लेकिन तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई साहब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए थे और हॉबिन यहाँ पे ग्यूल के पास आया था क्योंकि वो उसे एक कंप्यूटर खरीद के देता है और एक कंप्यूटर बनाना का है भाई, लिटरली इसका लोगो बनाना का है। ग्यूल उससे पूछती कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना, तो ये कहाँ से आए? तो हॉबिन उसे कहता है मैं तुमसे माफी चाहूंगा, जो भी मैंने तुमसे लास्ट में बोला था उन सभी बातों के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं परेशान था और मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और ग्यूल को यहाँ लगता है कि शायद हॉबिन का चैनल फिर से मोनेटाइज हो गया है, उससे बोलती भी है कि क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मैं फिर से अपने वीडियोस को एडिट कर सकती हूँ? तो हॉबिन कहता है नहीं, मुझे उम्मीद है कि शायद तुम्हें ये कंप्यूटर पसंद आया होगा और इसे आगे से संभाल के रखना। और हॉबिन वहाँ से चला जाता है। तभी हम यहाँ पे भूमि को देख पाते हैं जिससे कि मिलने हॉबिन आया हुआ था और भूमि बोलती है क्या तुमने अपनी मदर की सर्जरी के पैसे दे दिए, लेकिन तुम्हारे पास वो पैसे आए कहाँ से? यहाँ पे हॉबिन भूमि से ये माफी मांगता है उन सभी बातों के लिए जो उसने उसको बोली थी। भूमि उसे देख के समझ जाती है क्योंकि वो उसकी आंखों में देख के बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और उससे बोलती है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है हॉबिन, अगर हुई है तो तुम मुझे बता सकते हो या फिर ऐसी कोई बात जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो। तभी हॉबिन उसे बताने की कोशिश करता है लेकिन उसे तभी कुछ याद आता है और वो वहीं पे रुक जाता है और उसे बोलता है सॉरी भूमि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। इससे पहले उनकी और बात होती वहाँ पे स्नाइपर आ जाता है और कहता है कि अब टाइम हो चुका है हॉबिन, हमें जाना होगा। और हम देख पाते हैं कि भाई एक सुनसान जगह पे वो वायरल हुक वाले बंदे से मिलने के लिए गए थे। हमें वो वायरल हुक वाला बंदा भी दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से बात कर रहा था और कह रहा था मुझे नहीं पता किस बंदे ने मुझे ऐसी खराब सी और सड़ी सी जगह पे क्यों बुलाया।
लेकिन बॉस आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। तभी हम देख पाते हैं स्नाइपर और हॉबिन दोनों ही वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी वो वायरल हुक वाला बंदा कहता है चलो तुम आ ही गए हो तो फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और अपना चैनल बेच दो ताकि मैं भी यहाँ से जल्दी निकल सकूं। लेकिन हम हॉबिन को देख पाते हैं, उससे कहता है मैं अपना चैनल तुम्हें नहीं बेचना चाहता। तभी वो वायरल हुक वाला बंदा वहां से उठता है और हॉबिन के पास जाके बोलता है लगता है तुम पिछली वाली मार भूल चुके हो। तो पता नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था जब यहाँ के मना कर रहे हो मेरे पास, तुमने मुझसे पैसे भी ले लिए, तुम्हें याद तो है ना। तो क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मार मार के पूरी तरीके से खत्म कर दूं। लेकिन हम भाई हॉबिन को देख पाते हैं जो कि अलग ही नशे में था भाई, वो बिल्कुल ही अजीब सा मुंह बना के यहाँ पे हंसने लगता है। और ये देख के तो वायरल हुक वाला बंदा भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। हमें पास्ट का एक ग्लिम्प दिखाया जाता है जहाँ पे स्नाइपर और हॉबिन बैठे हुए, तो स्नाइपर बोल रहा था एक ऐसा फीचर है जो कि अभी अनलॉक हुआ है जो कि है अल्ट्रा चैट, जिसमें लोग हमें कमेंट करके पैसे भेज सकते हैं। वो अपनी मर्जी की कोई भी चीज कराने के लिए हमें पैसे भेज सकते हैं और हम इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। सुन के हॉबिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फोन लेके बोलता है अच्छा तो क्या हमें ऐसे ही पैसे मिल सकते हैं। और इसके बाद वो भाई साहब स्नाइपर के मुंह पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है। स्नाइपर बोलता है तूने मुझे मुक्का क्यों मारा, जहाँ पे हॉबिन उसे बोलता है साले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम ऐसे भी पैसे कमा सकते हैं। तभी हम वापस से फाइट पा जाते हैं। हम देख पाते हैं हॉबिन भाई साहब अभी तक उसी चीज के बारे में सोच रहा था और कह रहा है कि पैसे की आवाज ही मुझे एक अलग तरीके की जान दे देती है। और ये देख के तो वायरल हुक वाला बंदा भी शॉक हो जाता है और दूर हट जाता है कि स्नाइपर ने लाइव शुरू कर दी है और हॉबिन को लोग पैसे भेज रहे हैं, जिसको देख के हॉबिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देख पाते एक बंदा हॉबिन को 5000 वॉन देता है, उसे कहता है कि अगर तुमने वायरल हुक को लड़ाई में उलझाया तो मैं तुमको 30,000 वॉन और दूंगा। इतने पैसे देख के तो तुम्हें पता ही भाई अपना हॉबिन तो बिल्कुल बावला ही हो जाता है और वो वायरल हुक को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। और दूसरी तरफ स्नाइपर ने भी अपनी स्ट्रीमिंग पूरी तरीके से ऑन कर दी थी और तभी वो अनाउंस करता है कि अब फाइट होने वाली है वायरल हिट वर्सेस वायरल हुक की। तभी हमें सैमडंक दिखाया जाता है जो कि अपनी वीडियो में बता रहा था एक नए फाइटिंग स्टाइल के बारे में जो कि था एरोबिक डांस, और हॉबिन वो एरोबिक डांस वायरल हुक के सामने शुरू कर देता है। ये देख के तो भाई वो वायरल हुक वाला बंदा कंप्लीटली शॉक हो जाता है, बोलता है बे साला ये कर क्या रहा है। और हॉबिन के सब्सक्राइबर भी भाई बहुत ज्यादा शॉक में थे कि हॉबिन को हो क्या गया है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे 3 लड़कों को देख पाते हैं और ये लड़के उसी वायरल हुक के स्कूल से थे और वो भी यहाँ पे वायरल हिट और वायरल हुक को पहचान लेते हैं और वो वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि उनको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा था क्योंकि वो दोनों ही आपस में लड़ने वाले थे। उसे देख के अपना हॉबिन कंप्लीटली शॉक था क्योंकि वो बंदा जब उससे फर्स्ट टाइम मिला था तो उसने हॉबिन की मार मार के बुरी हालत कर दी थी, लेकिन अभी कैमरे को देख के वो काफी ज्यादा इनोसेंट बन रहा था। तो हॉबिन को बोलता भी अरे यार मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, प्लीज यार मुझसे फाइट मत कर। तभी हमें उस वायरल हुक के स्कूल के बंदे भी दिखाए जाते हैं जो वहीं बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं इनकी फाइट होने का, क्योंकि उनके हिसाब से इस फाइट में मजा आने वाला है क्योंकि 2 लूजर आपस में भिड़ने वाले हैं। हॉबिन भी अपनी पोजीशन में आ जाता है लड़ने के लिए, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो डर बैठा हुआ था जो लास्ट टाइम पिटाई की वजह से उसके अंदर आया था। और ये देख के स्नाइपर भी समझ जाता है कि शायद हॉबिन अभी भी डरा हुआ है और यहाँ पे स्नाइपर को बिल्कुल सरप्राइज करते हुए हॉबिन एक काफ किक मार देता है वायरल हुक को और स्नाइपर ये देख के कंप्लीटली शॉक हो जाता है। लेकिन हम हॉबिन की शक्ल देखते हैं भाई जो कि पैसों की आवाज सुन के ही अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी। अभी हमें दिखता है कि उसे 1000 वॉन दिए गए थे इस काफ किक को मारने के लिए। बंदे ने ये भी कहा था कि अगर ये काफ किक उसको लग जाती है तो वो 30,000 वॉन और देगा और इसी वजह से अपना हॉबिन इतना ब्लश कर रहा था। इन वायरल हुक भी भाई साहब कम नहीं था, वो हॉबिन को कम्प्लीटली शॉक कर देता है क्योंकि वो कैमरे के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसने पैर से उस काफ किक को भी डॉज कर लिया था। इतना दिमाग लगा कि उसने इस किक को डॉज किया था कि उसके सब्सक्राइबर को पता भी ना चले कि अभी क्या हुआ है। तभी वो वायरल हुक वाला बंदा एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है अच्छा तो लगता है लास्ट टाइम की मार भूल गया है और तुझे क्या लगा इन मूव से तुम उससे जीत सकता है। हॉबिन यहाँ पे एक मुक्का मारने जाता है वायरल हुक के ऊपर और स्नाइपर भी मुक्का देख के काफी खुश था कि अब तो यहाँ पे हॉबिन उसे हरा ही देगा। लेकिन तभी एक कमेंट आता है उनके वीडियो में और ये देख के स्नाइपर कंप्लीटली शॉक हो जाता है। देख पाते हैं कि भाई उसका जो पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स है वो वहाँ पे हेट से भर चुका है क्योंकि वहाँ सब यही कमेंट कर रहे हैं कि अरे यार तुम लोग क्यों आखिर इस फाइट को कर रहे हो, जब वायरल हुक ये फाइट नहीं करना चाहता तो क्यों जबरदस्ती ये फाइट कर रहे हो। सारे नेगेटिव कमेंट से उनका कमेंट बॉक्स भर जाता है। तभी हमें यहाँ हॉबिन भी दिखाया जाता है जो कि रोते रोते मुक्के मार रहा था वायरल हुक के ऊपर। उसे रोते रोते मुक्के मारते हुए बोलता है कि तेरी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, आखिर क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया। और उसके सब्सक्राइबर वहाँ पे उसको बोल रहे थे तो अच्छा इस वजह से ये इसको पीट रहा है, इस वजह से ये लड़ाई करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पासा पूरा उल्टा पलट चुका था क्योंकि हॉबिन के सब्सक्राइबर अभी हॉबिन को ही बुरा भला कह रहे थे और ये देख के तो स्नाइपर भी शॉक था। तभी स्नाइपर चिल्ला पड़ता है कि हॉबिन रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं, हमारा कमेंट बॉक्स पूरा नेगेटिव कमेंट से भर चुका है, तो बस करो अब।
ये सुन के तो हॉबिन भी शॉक हो जाता है और वो यही सोच रहा था कि आखिर ये तो मेरे सब्सक्राइबर है ना, तो ये वायरल हुक के साथ क्यों जा रहे हैं, ये वायरल हुक को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और नीचे हमें वायरल हुक का बंदा दिखाया जाता है जो कि भाई एक ईवल स्माइल देते हुए हॉबिन को ही देख रहा था। हॉबिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी है और हम देख पाते हैं हॉबिन के सारे सब्सक्राइबर गो वायरल हुक चिल्ला रहे थे। इसके बाद भाई वायरल हुक एक जोरदार हेडबट दे के मारता है हॉबिन को, लेकिन एग्जैक्टली ये हेडबट नहीं था, उसने एक मुक्का मारा था और ऐसा दिखाया था कि जैसे उसने हेडबट मारा है। और उसके बाद तो भाई वो हॉबिन की धुलाई कर देता है बहुत बुरी तरीके से। सारे मूव्स के नाम भी उल्टे सीधे बोल रहा था और उसके सब्सक्राइबर भी ये सोच रहे थे कि यार इस बंदे को मूव्स के नाम नहीं पता कि ये गलत क्यों प्रोनाउंस कर रहा है। और वो सारी चीजें इतना दिमाग लगा के कर रहा था कि वो जब भी हॉबिन पे हमला कर रहा था तो वो कैमरे के सामने आ जाता था ताकि उसका जो मूव है वो ऑडियंस को दिखाई ना दे। यही रुकता नहीं है, वो एक थाई पंच मारता है हॉबिन को, लेकिन एग्जैक्टली वो थाई पिंच जिससे वो हॉबिन को इतना खतरनाक पिंच करता है कि हॉबिन की हालत खराब हो जाती है। हम देख पाते हैं कि हॉबिन की टांगे तक यहाँ पे कपकपा रही है। भाई हमें सैम डक दिखाया जाता है, एरोबिक के बारे में बता रहा था, लेकिन हॉबिन यही सोच रहा था कि उसने सैम डक की वीडियो काफी अच्छे से देखे हैं, लेकिन अगर वो उसके मूव को यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा या उनको परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो ये सब तो वेस्ट हो जाएगा कि मुझे इस बंदे की असली आइडेंटिटी रिवील करनी है। लेकिन मैं ये कैसे करूंगा। जब ये सब सोच रहा था तभी वायरल हुक उसके पास आता है और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे दे मारता है और इस मुक्के से तो भाई कंप्लीटली हॉबिन का बुरा हाल हो गया था। हॉबिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर से वो टैकल को परफॉर्म करके वायरल हुक को एक कोने में कर देता है। उसके बाद वायरल हुक वाला बंदा कहता है फिर से एक और टैकल, तेरे पास और कुछ मूव नहीं है क्या। और यहाँ पे उसके सब्सक्राइबर्स भी कमेंट कर रहे थे यार ये हॉबिन का तो हमेशा का है, सेम ही मूव्स को यूज करता है, इसके पास तो कोई नई टेक्निक है ही नहीं। जहाँ पे स्नाइपर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि हॉबिन बस करो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम अपने चैनल के साथ साथ अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी खो देंगे। और ये सब चीजें सुन के तो भाई वायरल हुक वाला बंदा क्रीपी स्माइल लेके खड़ा हुआ था और तभी हॉबिन हमें दिखाया जाता है। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था और मैं यही चाहता था कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि तेरी असलियत क्या है। और तभी भाई वो उसकी शॉट पकड़ता है और उसकी शॉट को फाड़ देता है। भाई उसकी पूरी बॉडी दिखने लगती है जिसपे भाई भयंकर टैटू बना रखे। और यहाँ पे भाई साहब कंप्लीटली सब्सक्राइबर्स भी शॉक हो चुके थे, वो यही सोच रहे थे कि यार ये बंदा तो एक नर्ड है ना, तो इसकी बॉडी ऐसे कैसे है। और जैसे उसकी शर्ट फाड़ता है वो अपनी बॉडी को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। तभी हम देख पाते हैं उसकी जो स्कूल के वो तीनों बंदे थे वो उसके पास आके खड़े हो जाते हैं और उसको बुली करने लगते हैं। ये देख के तो स्नाइपर भी शॉक था और तभी हॉबिन चिल्ला के बोलता है क्या तुम सब लोग जानना चाहते हो कि आखिर ये है कौन। एक नर्ड कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक फेक है जो मेरी तरह बनने की एक्टिंग कर रहा है। और हॉबिन अपने भी कपड़े उतार देता और बोलता है कि अगर तुम्हें एक नर्ड को देखना है तो मुझे देखो, मेरे पास तुम्हें कोई भी बॉडी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई टैटू, मेरी बॉडी पे सिर्फ तुम्हें घाव के निशान देखने को मिलेंगे। और उसी टाइम एक बंदा 30,000 वॉन भी हॉबिन को डोनेट कर देता है। तभी हॉबिन चिल्ला के बोलने लगता है कि देखो इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया है, ये मेरा चैनल खरीदना चाहता था और ये एक गैंग का मेंबर भी है। और वो अपने कच्चे में से भाई जो उसने कच्चे में छुपाया था अपना कॉन्ट्रैक्ट वो बाहर निकालता है और कहता है ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इसने मुझसे जबरदस्ती मुझे मार के साइन करवाया था। हॉबिन उस बंदे को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि अभी जो बंदा वायरल हुक वाला जो मेरी तरह एक्टिंग कर रहा है वो एक्चुअली में एक किक बॉक्सर है, सियोल में आया है यहाँ पे ट्रांसफर लेके। तो पता है कि आखिर ये ट्रांसफर लेके यहाँ क्यों आया, क्योंकि इसने अपने ही स्कूल में अपने टीचर को मारा था और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके टीचर ने जब ये फोन चला रहा था स्कूल के टाइम पे तो इसका फोन छीन लिया था। और इसने अपने टीचर को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी मार मार के उसकी बुरी हालत कर दी थी, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के अंदर तक स्वेलिंग हो गई थी। जेल भी जा चुका है, लेकिन जब इससे पूछा गया कि आखिर ये कितने टाइम से किक बॉक्सिंग कर रहा है तो इसने कहा मैं सिर्फ कुछ टाइम से ही किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तभी हम यहाँ पे वायरल हुक वाले बंदे को देख पाते हैं जो कि उन्हीं 3 बुलीज को बहुत बुरी तरह मारता है, उनकी इतनी बुरी हालत करता है कि एक की वो रिब्स तोड़ देता है, एक की पैर की हड्डी तोड़ देता है और भाई साहब सबको पीट पीट के उनका बुरा हाल कर देता है। यही सोच रहा था अब इसकी वजह से बॉस को बहुत गुस्सा आने वाला है और वो हॉबिन को देखते बोला था तो फाइनली तूने मुझे एक्सपोज कर ही दिया है, लेकिन अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मुझे अब यहाँ पे एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है।
अभी वो एक बुली के मुंह पे जोरदार मुक्का दे मारता है और यहाँ पे भाई साहब हॉबिन और भाई साहब स्नाइपर दोनों की बुरी तरीके से फट जाती है। वायरल लुक वाला बंदा हॉबिन को देखते बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इतनी हिम्मत तू कहाँ से लाया है, तू ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था तो तुझे ऐसे बैक ऑफ नहीं करना चाहिए था। लेकिन हॉबिन भाई डरते डरते अचानक से भाई साहब एकदम उसका मूड चेंज होता है और ब्लश करने लगता है और तुम भाई इसका एक्सप्रेशन देख सकते हो। सब्सक्राइबर ने 50,000 वॉन दिया था हॉबिन को सिर्फ इतना कहने के लिए कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हॉबिन कहता है कि ये परफेक्ट लोकेशन है और मैंने सैम डक की वीडियोस देख के ही इस लोकेशन को सेलेक्ट किया उसकी एडवाइस के द्वारा। और सैम डक अपनी वीडियो में बोल रहा था कि किक बॉक्सर जो कि एक एमएमए के बिल्कुल पास आती है, जो कि एक परफेक्ट फाइटिंग स्टाइल है, उसको रोकने का या उसको हराने का एक ही तरीका है, वो है एरोबिक डांस। और हम देख पाते हैं कि हॉबिन यहाँ पे एरोबिक डांस परफॉर्म करने लगता है। तभी हॉबिन की तरफ बढ़ते हुए वायरल हुक कहता है, अब मेरे पास तूने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, तुझे मेरे बॉस के पास ले जाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ अपना ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। खैर कैसा लगा तुम्हें एपिसोड मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। और मुझे पता है तुम यहाँ पे वेट कर रहे हो टोक्यो रिवेंजर्स का, वो भी वीडियो सैटरडे को आ जाएगी। तो हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।